डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियोज़ में मैं वॉइस को कंटिन्यू कर रहा हूँ और वॉइस चैप्टर का जो डिस्कशन है, तो प्रीवियस वीडियोज़ में वीडियोज़ नंबर 1 में हम लोगों ने 1, 2 और 3 नंबर टेंस की चर्चा की है और उस टेंस के रिगार्डिंग तीनों टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाए गए हैं। और अभी मैं 4th नंबर जो टेंस होता है उसका एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए इस वीडियोज़ के लेके आऊँ। बहुत लोगों का मानना ये है कि इंग्लिश ग्रामर का रूल्स पढ़ाते समय इसको बहुत लोग डिनाई कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो 4 नंबर टेंस होता है उसका नहीं बनता है। हालांकि इसको हम बना सकते हैं, बट इसमें जो 1, 2, 3 में जो स्ट्रक्चर का यूज हुआ है और इसमें बाई प्लस एजेंट का यूज करते आए हुए हैं, जो पहले सब्जेक्ट है और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव में है, और पैसिव में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पीछे का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं और सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यही रूल इसमें नहीं किया जाता है, इसलिए उस रूल पे तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसके जो रूल हैं इसमें बाई एजेंट जो हैं वो गायब होंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, ये भी रूल थोड़ा सा अलग होगा। तो जैसे हम लोग एक्टिव का जो स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो टेंस में स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो सबको पता होना चाहिए। जो ये है सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन अगर हम फिर जिस तरह पहले से रूल पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से बनाना शुरू करें तो ये नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये है कि हैव हैज का इस्तेमाल तो करेंगे, बीन और उसके साथ बीइंग दोनों का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब 3 होगा और वर्ब 3 के बाद जो अनदर वर्ड आया रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसी अनदर वर्ड के साथ फिनिश करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट सेंस में होगा। वरना बाई के साथ और फिर एजेंट के साथ जाएंगे, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आया होगा उसको फिर लास्ट में लाके और बाई के साथ जोड़ेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूल से हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर। वे लोग जो रिसर्च हैं वो सालों से रिसर्च कर रहे हैं, वे लोग सालों से रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें हमें देखना है मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रिसर्च। वे लोग कर तो रहे हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिसर्च क्या है, रिसर्च कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो हम द रिसर्च से ही उठाएंगे इसको। तो द रिसर्च जो है हमारा वो पहले आएगा, द रिसर्च के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। बीन तो चाहिए ही चाहिए, फिर बीन के साथ हम बीइंग लगाएंगे, यहाँ रुकेंगे। द रिसर्च हैज बीन बीइंग, और अब हमें वर्ब 3 चाहिए, तो ये डूइंग है ना, तो ये डन हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे मिसिंग होता है, जो अगर हम लोग टेंस का 1 और टेंस का 2 और टेंस का 3 इन तीनों स्ट्रक्चर को जैसे पढ़े हैं और उसके एग्जाम्पल को जिस तरह से पैसिव वॉइस में बनाए हैं बाई प्लस एजेंट मान के, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। यही ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ पे द रिसर्च हैज़ बीन बीइंग डन और बाई देम लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। फिर बाई देम को छोड़ के और जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आया है, अदर वर्ड जिसको कहते हैं फॉर ईयर्स, यही होगा इसमें। और तब इसको ऐसे पढ़ेंगे द रिसर्च हैज़ बीन बीइंग डन फॉर ईयर्स। ठीक है, उसी तरीके आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1995। मैं 1995 से एक पत्र लिख रहा हूँ। तो फिर अब आई हैव बीन राइटिंग, इसमें अ लेटर जो है वहाँ से हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे। अ लेटर के साथ हैज होगा, बीन चाहिए ही, फिर बीइंग लगाएंगे। राइटिंग जो V4 का शेप है इसको V3 में करेंगे, रिटेन। अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटेन, और फिर यहाँ पे बाई मी नहीं होगा क्योंकि बाई का यूज नहीं करना है, और ये जो सब्जेक्ट आया हुआ है एक्टिव में उसको पैसिव में लाके ऑब्जेक्ट नहीं देना है, एजेंट नहीं देना है। इसलिए हमें जो अदर वर्ड मिला है सिंस 1995, इसको लिखेंगे सिंस 1995। अब हमारा ये कंप्लीट हुआ। और ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटेन सिंस 1995, ये इस तरह से सही होगा। तो ये एक अलग वीडियोज ही रहेगा फॉर ये सभी में। प्रेजेंट वाले सेक्शन में जो 4 नंबर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट वाले में जो 4था नंबर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर वाले में जो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों में चौथा नंबर का अलग बनेगा वीडियोज। और इसके पहले जो फर्स्ट वीडियोज में टेंस नंबर 1, टेंस नंबर 2, टेंस नंबर 3 को एग्जाम्पल के साथ एक्टिव पैसिव वाइज बनाया गया, उसको देखना है। जैसे उसमें डिस्क्राइब है कि जो हमारा पहला टेंस है वो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए हमें क्या यूज करना है पैसिव में,
उसमें करना है सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। फिर दूसरा टेंस है जिसमें स्ट्रक्चर लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमें वहाँ यूज करना है सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। फिर तीसरा था सब्जेक्ट प्लस हैव एच प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैव एच प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा का ये रहा। 3 वीडियोज, फर्स्ट वो जो स्ट्रक्चर का है 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट का वो फर्स्ट वीडियोज में है, और सेकेंड वीडियोज में सिर्फ यही रहेगा जो चौथा नंबर टेंस का है। बहुत से जगहों पे इसको नहीं बनाया जाता है, बट इसके बनाने के तौर तरीके यही है, बाई प्लस एजेंट का लोप करेंगे और अनदर वर्ड को ऐड करेंगे पीछे, तब ये बन जाएगा। वीडियोज नंबर 2 में इतना ही। वॉइस को और बेहतर समझने और जानने के लिए बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा जहाँ पे पास्ट टेंस का शुरुआत होगा, 5, 6, 7 को उस वीडियोज में इंक्लूड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें।